साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ग्राम विकास अधिकारी 2018 अर्थात बीडीओ 2018 का री एग्जाम 26 और 27 जून 2023 में संपन्न होना है। तो 26 जून 2023 को जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ, उस पेपर को यहाँ पर हम लोग इसके उत्तर को देखेंगे कि कौन सा उत्तर सही है। यदि आपको कोई उत्तर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर को मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी वाला पोर्शन करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला है श्रुतिसम भिन्नार्थ शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है? तो इसका ए वाला ऑप्शन उद्देश्य, लक्ष्य का उद्देश्य होता है और लक्ष्य जो होता है वो लाख या गिनती होती है। अगला है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? किसका सही नहीं है? तो इसमें आप ए वाला ऑप्शन देखिए, अविराम, अविराम का अविराम और स्थिर का लगातार। शब्द युग्म क्या है? अविराम और अविराम। इसका अर्थभेद दिया गया है स्थिर और लगातार, ये सही नहीं है और अन्य सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो चौथे में आप देखेंगे कि कौन सा है। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन देखिए, शाम हुई और गाय घर लौट आई। ये आपका जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बात जुर्वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका बा जो है ये उपसर्ग है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ये इसमें आप देखिए डी वाला जो है, डी ऑप्शन, कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ये आपका उत्तर सही है। अगला, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें सातवें में जो सी ऑप्शन देखिए, भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है? तो चार में से देखिए इसमें आपका दंपत्ति जो है, दंपत्ति, ये क्या है? पुल्लिंग है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? आडंबर का ढोंग, पाखंड, ढकोसला होता है, परंतु दर्प इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को चाहे तो पढ़ सकते हैं। 10 से क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछे गए हैं और इसके बाद हम लोग इसके सही उत्तर को देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह है आपका कि बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो इसका है वो सही हो जाएगा, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। अगला प्रश्न है कि हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं। वाक्य, हम चूड़ियाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसमें ए ऑप्शन आप देखिए, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने की वजह से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं कि जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य को पूरा करना है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन भरा जाएगा, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या है? तो देखिए, जल संरक्षण का जल का संरक्षण था तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, बांध का निर्माण, बांध का निर्माण किया जा सकता है। इस वाक्य को पूरा करेंगे तो सी वाला ऑप्शन देखिए, बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी तथा अथवा मिट्टी से पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण में क्या आता है? ग, घ, ये कंठ से उत्पन्न होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? किसकी ब्रज नहीं है? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त की ब्रज नहीं रही, जबकि अन्य की भारतीय धरोहर संत सूरदास बिहारी लाल की ब्रज रही है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो प्रेमचंद की। किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी में आएगा, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र। अगला है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी? ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ये आपकी कौन सी है? अनुच्छेद आर्टिकल 343 है। आगे देखते हैं, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसमें संस्कृत प्राचीनतम है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो रसखान रचनावली। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न है कि हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसमें आप देखिए मध्वरी जो है ये मधुधन अरि हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में आपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो देखिए आपका सी वाला देखिए, पिताजी कार से गए, इसमें नहीं हुआ है। अगला है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो अपादान कारक का। किसका होता है? अपादान कारक का। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? समझौता में औता प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? औता। निम्नलिखित में से वेष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वेष्टि का विलोम जो होगा समष्टि हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? कौन सा समास का प्रकार जो है वो सही नहीं है? तो इसमें पर्णकुटी का द्वंद्व समास नहीं, जबकि अन्य पंचवटी का द्विगु समास, विद्या भंडार का तत्पुरुष समास, यथा नियम का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, कबहुक हो यानी रहीन, यही रहीन रहागो, श्री रघुनाथ कृपालु, कृपा ते संत स्वभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा कहु, सो कछु न चाहागो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निह होगो। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो इसमें आपका शांत रस है। कौन सा है? शांत रस है। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आप डी वाला देखिए, डी ऑप्शन, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, कह रही जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो रूपक अलंकार जो है ये अर्थालंकार का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो मुखर और विपन्न, मुखर और विपन्न, मौन का मुखर हो जाएगा, संपन्न का विपन्न हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका जो है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो सार्थक है? तो इसमें आप देखिए डी ऑप्शन, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक, ये सही है। आगे देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आप बी वाला देखिए, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन, आशीर्वाद, ये सही है, आशीर्वाद। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? कौन से में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो आप इसमें देखेंगे ए ऑप्शन, जलधिका अम्बुद, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो कृपा जो है ये आपका तत्सम है, कृपा तत्सम है। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है? सलाका का तद्भव रूप आपका सलाई है। क्या है? सलाई है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आप देखिए पौत्र और पुत्र, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 आपका है कि तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तिथि का शब्द का तिथियां हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपसी फूट में से सर्वनाश होता है, सी ऑप्शन। अगला है ढढेरा, ढढेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है, आंखों का तारा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अति प्रिय हो जाएगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का मतलब क्या होगा? अर्थ क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप को बताना है। कौन सा इसमें शुद्ध रूप है? तो बी वाला देखिए, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो बी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सही शब्द तद्भव हैं? तो इसमें डी देखिए, छकड़ा, काजल, खेत, ये आपके तीनों के तीनों तद्भव हैं। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे एक सेकेंड रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न देखते जाइए, उसका उत्तर मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा। तो इसमें 51 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा
डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 52 का, यदि दी गई व्यवस्था में सभी को ए हटा दिया जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका बी ऑप्शन यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में ये जो 53 नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन के बाद दो धारणाएं वाला, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि दोनों धारणाएं ए और दो अंतर्निहित हैं। आगे बढ़ते हैं अगला है यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर 53 हो गया, 54 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं और उसको पढ़ करके हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका, हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों है ना, एक सेकंड। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कथन है कि कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो 55 का क्या उत्तर हो जाएगा? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसमें 182 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 182, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चौथे। ठीक है, चौथे स्थान पे। यहाँ देखिए मैं आपको जल्द से जल्द उत्तर बता रहा हूँ, पूरे प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ये है रमा और मोहन एक विवाहित युगल हैं जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन पढ़िए आप, फुफेरे ममेरे भाई बहन। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन जो है, 90 की कक्षा है वहाँ जहाँ लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा 26। आगे बढ़िए 60, एक सेकंड, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृति के छूटे हुए भाग को पहचाने और दी गई उत्तर आकृति में से उसका चयन करें। तो 59, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका बी वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 60 और 61 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ये निर्देश दिए गए हैं और इस डायरेक्शन के आधार पर आपको 61 और 62 करने हैं। 60 और 60 और 61 को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। तो इसका आपका डी उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 61, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। इसमें आपका जो बी वाला उत्तर है, यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपने पेपर दिया है तो आपको प्रश्न पता है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो इनको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका डिलीवरी आएगा, डिलीवरी के बाद शॉट आएगा, शॉट के बाद आपका रन आउट आएगा, रन आउट के बाद आपका थर्ड अंपायर, फिर डिसीजन आएगा। तो 2, 4, 1, 5, 3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित शब्द दिए गए हैं और इनके इस प्रश्न का उत्तर जो आपको बताना है, विच वर्ड कुड मीन ब्लैक विडो स्पाइडर। तो ये आपका सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो इसमें जो प्रश्न है, विच वर्ड कुड मीन हॉर्स राइड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो इसमें सी वाला देखिए, एरियर्स, ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, 65 हो गया, 66 चलते हैं। ठीक है, 66, हाँ, यह है कि वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो इसमें आपका बी वाला जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। 4 सदस्यों पी, क्यू, आर और एस वाले परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। इस पे आधारित जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर कौन सही हो जाएगा? इसका उत्तर आपका डी, एस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, यदि पी का अर्थ
68 नंबर क्वेश्चन, यदि P का अर्थ डिवाइड है, इसी प्रकार से अन्य शब्द दिए गए, तो यहाँ बताना है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो है आपका कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 का जो उत्तर हो जाएगा कि यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ भाग है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सूचनाओं के आधार पर 22 + 18 - 3 प्रतिशत 5 का मान क्या होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अगला है दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनें, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे निर्देश दिए गए 75 और 76 क्वेश्चन के लिए। नहीं, एक सेकंड, 75 76 नहीं हुआ, ये अभी 70 है ना, हाँ इधर 71 पे आइए। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान हैं। आप क्या करेंगे, तो ये निकटतम सी वाला निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर 72, यदि किसी भाषा में ग्राफिक्स को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में होमलेस को कैसे लिखेंगे। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि टेबल घड़ी हर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे चली जाती है। दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई। अगली बार जब दोनों एक ही समय पर सही समय दिखाएंगी तो वह समय क्या होगा। तो ये दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। कि आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है, आप क्या करेंगे। आप सी ऑप्शन विनम्रता से कहेंगे खाना बहुत अच्छा है, अच्छा था और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 और 6 के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 8 में ABCD EFGH और H एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B G और D के बीच में बैठा है, B जो है G और D के बीच में बैठा है, H B के बाएं से तीसरे और A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, C A और G के बीच बैठा है और B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें 75 का है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसमें आप सी वाला देखिए, E F और D के बीच बैठा है, ये सही नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 कि D के बाएं से तीसरा कौन है, तो ये आपका F है। अगला है, मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता हूँ, उसके बाद मैं दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। तो मैं जो है किस दिशा में जा रहा हूँ, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 समस्या आकृतियों में आकृति 2 और आकृति 1 से एक निश्चित संबंध रखती है। इसी प्रकार उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का दूसरी यूनिट में समस्या आकृति से समान संबंध है। आपको उत्तर आकृतियों के सेट में से वह आकृति चुननी है जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो इसमें आप देखिए जो बी वाला है, बी ये प्रश्न है, इसका जो उत्तर बी है ये सही हो जाएगा। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज ABCD की ओर उड़ान भरते हैं। तो इस हवाई जहाज वाले का जो उत्तर हो जाएगा, इसमें आप सी ऑप्शन देखिए कि पूर्व पश्चिम। आगे चलते हैं, अब आते हैं 79 हो गया 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर बताना है। एम का पिता कौन है, तो इस उत्तर यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका बी वाला कि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ बी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है लेकिन बी से बाईं ओर। इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, F, बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत उम्र 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये 40 वर्ष है। कितना है, 40 वर्ष है।
अगला है आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या से कथन पर्याप्त है। तो 83 का आप जब उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला आप देखिए, इसको पढ़िएगा, बी हो जाएगा, अकेले 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 5:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो इनके बीच का कोण 40 डिग्री होगा। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था। इस दिन 7 दिसंबर 1941 को रविवार था। कौन सा दिन था, रविवार था। तो ए ऑप्शन अगला है। 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन रहा होगा। तो इनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार था, शुक्रवार। सी ऑप्शन अगला है। अक्षर समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 जो हैं किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। असंगत का चयन करें। सी ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको देखना है। कथन है कि बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसमें आपका सही कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे जो डी ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक सेकेंड, इधर 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन, एक कथन दिया गया है, फिर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन दिया गया है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, केवल 1 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% 3 खेल, क्रिकेट, शतरंज, जो कैरम खेल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसका उत्तर जो आ जाएगा आपका ए ऑप्शन 44। कुल संख्या कैरम खेलने इसमें है अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वाले कुल संख्या कितनी है, 44 है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां एक्स, वाई और जेड का एक सेट दिया गया है। इस प्रश्न को आप पढ़िए। इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर आकृतियों में से निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे, ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से वेन आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं। तो इसमें आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे, सी मतलब बी जो है ये वाला, ये सही है, ठीक है। मतलब ये डॉक्टर हैं लेकिन कलाकार नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अब ये 93 था, 94 से 95 के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है। कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं और आपको कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर तर्क है ये बताना है। 94 कथन है, क्या किस्तों पर चीज़ें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है। 2 तर्क दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो बी उत्तर है, ना तो 1 और ना तो 2 ही मजबूत हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है। तो इसमें 2 तर्क दिए गए हैं। इसका जो आपका सी ऑप्शन होगा, यदि ना तो तर्क 1 और ना ही 2 मजबूत हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या आप देखेंगे तो 20 है। अगला है, सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। सचिन की आयु कितनी हो जाएगी, 21 साल हो जाएगी। अगला है 98 से 100 नंबर क्वेश्चन देखें इसको। यहाँ पर आप इसको प्रश्न को पढ़ेंगे, मतलब ये निर्देश दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। मतलब एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पर 2 प्रश्न है, तो इसको आप पढ़ेंगे। 7 मित्र ABCD EF और G सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन स्टेज शो परफॉर्म करते हैं, जरूरी नहीं है किसी क्रम में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, 1 सेकंड, 98 नंबर क्वेश्चन कि डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया जा सकता है। तो इसमें आपका बी वाला सही है, भाषण और सोमवार। अगला है 99 नंबर, वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है। तो इसमें वाद विवाद में आप देखेंगे तो सी परफॉर्म करता है। नृत्य कौन करता है, नृत्य कौन करता है, तो आप इसमें देखिए एफ जो है वो नृत्य करता है। अब जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू किया गया था। तो ये था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के
मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें विश्व बैंक का, कहाँ का? विश्व बैंक का किया गया है। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये लोहित पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के वैज्ञानिकों ने की है, या खोजकर्ताओं ने, शोधकर्ताओं ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? राजस्थान में किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरा रूख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है सिक्किम ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो ये है आपका श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में किया है। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडार सुविधा का उद्घाटन किया है? तो झांसी में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीएस एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सहमत ली है। तो कितने खेलों को शामिल किया गया? तो इसमें कुल 10 खेलों को शामिल किया गया है। अगला है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या किस प्रदेश में शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया। कहाँ पर? लद्दाख में। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया? कर्नाटक में किया गया है। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR और RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या होगा? तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के लिए विभिन्न चरणों में सशक्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। डी ऑप्शन। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में मिली है? तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में। आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो भारत लेता है। भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो असम का मोंजली द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये रवाक स्टेपीज। सी ऑप्शन। लॉफिंग गैस, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में निवास करती है? तो मिसमी अरुणाचल प्रदेश में रहती है। मिसमी अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। एक सेकेंड, 124 इधर आएगा। 124 नंबर प्रश्न है कि गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो ये आपकी कहाँ की? मेघालय की। यहाँ की जनजातियाँ भी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? डिपोजिटरी। ठीक है। तो ये कौन सा है? NSDL है। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में किया गया है पंचायतों की। हाँ, 11वीं और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका से संबंधित है, नगर पंचायत संबंधित। अगला, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका कहाँ से? राजस्थान संबंधित, राजस्थान से। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये है 338 ए जो है अनुसूचित जनजाति से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो BVLSI। आगे बढ़ते हैं। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें मुशर्रफे दीवान। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो ये दक्षिण भारत में
हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। आगे बढ़ते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, हाँ, ये है आपका कि चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके थे, कौन थे? विजयाचल चोल। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के किस गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो इसमें देखिए किस घटना के कारण, तो इसमें ये गलत है। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था? तो ये अगर होता तो चौरी चौरा घटना हो जाता, क्योंकि असहयोग आंदोलन कई सारी घटनाओं, जैसे कि आपका जलियांवाला बाग था, रोलेट एक्ट था, इन सब के विरोध स्वरूप जो है किया गया था। ठीक है, समाप्त जो है चौरी चौरी घटना के बाद हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर देखते हैं। ब्लिट्स शब्द निम्नलिखित में किस खेल संबंधित है? तो ये आपका शतरंज से संबंधित है, शतरंज से। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? कहाँ पे किया गया है? जर्मनी में किया गया है। आगे बढ़िए, 6वीं से 14वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये आपका मगध था, मगध। 138 देखते हैं, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। माई लाइफ की किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो तेलंगाना ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है, उसके रिंग है, वो कौन सा है? शनि है। आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? कौन सा निषेध शामिल नहीं है शोषण के विरुद्ध अधिकार में? तो उसमें दो हैं, इसमें बेगारी का है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार प्रतिबंध। अस्पृश्यता वाला नहीं, अस्पृश्यता के लिए आर्टिकल 17 है। आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्ति ने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 144 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो ये आपका बना है कौन सा? ये फिनलैंड बना है, फिनलैंड बना है। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी राडार प्रणाली विकसित की गई है। उस राडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? हथियार का पता लगाने वाला राडार, डी ऑप्शन। 146 देखते हैं, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निर्भयता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये आपका पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब में। 147 देखते हैं, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अश्रुतार्थ विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 142(1) के तहत। इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? सामाजिक कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 149, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के संसदीय प्रदेश को जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो ये है आपका कौन सा? कायांतरित चट्टान। तो ये आपके 150 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।